Now today topic is the pelvis. This one is the pelvic bone. ठीक है. What are the terminology of the pelvic bone? Terminology: it posterior wall is wider. This one is the posterior wall. This one is the posterior wall is wider, and anterior wall is narrow. ठीक है. तो posterior wall wider, anterior wall is narrow, और all wall are sloping. ठीक है. This one is a sloping wall. Inlet. This one is a inlet. This one inlet is above और आउटलेट इज बिलो. ठीक है. तो इसमें दो इनलेट होगा, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है. ठीक है. दिस इज द टर्मिनोलॉजी. नाउ कम्स ऑन द डिविजन्स ऑफ द पेल्विस. व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ द पेल्विक? अब पेल्विक को हम डिवाइड, ये पेल्विस बोन इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? इसको हम टू पार्ट में, अबव द पेल्विक ब्रिम, बिलो द पेल्विक ब्रिम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं द प्लेन ऑफ द पेल्विक इनलेट. जिस वन आगे हम बताएंगे, दिस वन इज द पेल्विक इनलेट. ठीक है. पेल्विक इनलेट से ऊपर अबव जो पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड above the pelvic inlet, that is called pelvic major. जो मैंने बताया pelvic major बोलेंगे उसी को. ठीक है. ग्रेटर pelvis बोलेंगे उसी को, और false pelvis बोलेंगे. below the pelvic brim या pelvic inlet के जो below है this part that is called pelvic minor है, तो this is called lesser pelvis. This one is a lesser pelvis and true pelvis. ठीक है. This whole is called divisions of the pelvis. Pelvic girdle. What is the pelvic girdle? Pelvic girdle, it formed by the mainly four bones, two hip bone, right and left hip bone, and coccyx and sacrum and coccyx bone. ठीक है. तो ये फोर बोन से मिलकर बनता है हमारा pelvic girdle. कम्स ऑन द डिवीजन ऑफ द लेसर पेल्विस. ठीक है. अब हम लेसर पेल्विस जो ये वाला है इसके डिविजन्स करेंगे. ठीक है. तो लेसर पेल्विस इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी. तो हम देखते हैं दिस इज कॉल्ड इनलेट ऑफ द पेल्विस, और जो इसके नीचे यहाँ पे दिस इज कॉल्ड आउटलेट ऑफ पेल्विस, और इसके अंदर दैट पार्ट दैट इज कॉल्ड कैविटी. ठीक है. ऐसे समझिए, ये वाला जो पार्ट है इनलेट ऑफ द लेसर पेल्विस, ये जो बिलो दिस पार्ट मतलब पोस्टरली, दिस इज कॉल्ड आउटलेट, और इसकी इन बिटवीन जहाँ मेरा हैंड है दिस इज कॉल्ड कैविटी. दिस वन इज द पेल्विक कैविटी, पेल्विक आउटलेट, और दिस पार्ट इज कॉल्ड पेल्विक इनलेट. बाउंड्रीज ऑफ द पेल्विक इनलेट. अब हम पढ़ेंगे बाउंड्री ऑफ पेल्विक इनलेट, फिर बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक आउटलेट एंड बाउंड्री ऑफ पेल्विक कैविटी. ठीक है. तो फर्स्ट वन डिस्कस द बाउंड्रीज ऑफ द पेल्विक इनलेट. ठीक है. तो इनलेट की क्या बाउंड्रीज रहती हैं? ठीक है. तो पहला सबसे सैक्रल देख रहे थे. सैक्रल कंट्रीब्यूशन में क्या कहते हैं? एक तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री. ठीक है. सैक्रम बोन में यहाँ पे इन मीडियल पार्ट जो हमने लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था दिस इज कॉल्ड सैक्रल प्रोमोन्ट्री. ठीक. एला ऑफ सैक्रम, दिस वन इज द एला ऑफ सैक्रम बोन. ठीक. फिर ये है एलियम, दिस वन इज द इस्चियम, दिस वन इज द पीविस बोन, ऑब्टुरेटर फोरामन, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन. ठीक है. एक बोन में बताया था. एला ऑफ सैक्रम बोन के बाद ये दिस पार्ट, एला ऑफ सैक्रम बोन के बाद हम कंट्रीब्यूशन करेंगे बोन्स का. हिप बोन का क्या कंट्री? इलियक पार्ट. दिस इज द इलियक पार्ट. ठीक है. इलियक पार्ट में दिस इज आर्केट लाइन. ठीक है. आर्केट लाइन. फिर पीविक पार्ट में हमारा हो जाएगा पेक्टन पीविस हो जाएगा. ठीक है. पेक्टन पीविस हो जाएगा, और क्या रहेगा हमारा? पीविक क्रेस्ट. दिस वन इज द पीविक क्रेस्ट. ये पूरा ज्वाइन करके ये जो हमने ड्रॉ किया है कलर चॉक से, दिस इज कॉल्ड दैट इज बाउंड्री ऑफ पेल्विक इनलेट. कंट्रीब्यूशन क्या क्या हुआ? सैक्रल प्रोमोन्ट्री, एला ऑफ सैक्रम बोन, ये सैक्रम बोन का कंट्रीब्यूशन हो गया. हिप बोन में क्या? इलियक पार्ट में क्या क्या चीज़ हम लेंगे? आर्केट लाइन लेंगे. ठीक है. और पीविक पार्ट में हम क्या लेंगे? पेक्टन पीविस लेंगे और पीविक क्रेस्ट लेंगे. ठीक है. दिस होल इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ पेल्विक इनलेट. नाउ अब ये तो हमने कंट्रीब्यूशन ले लिया बोन का. अब देखते हैं आर्टिकुलेट, कौन कौन सी चीज़ आर्टिकुलेट करती है इसमें. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द एंटीरियरली क्या आर्टिकुलेट करता है? इन द मिड लाइन. दिस वन इज द मिड लाइन. यहाँ पे हमारी मिड लाइन होगी. मिड लाइन में हमारा कौन सी बोन आ रही है? पीविक बोन इसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है. तो पीविक सिम्फाइसिस बताया था सेकेंडरी कार्टिलेज में जाए. तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा मिड लाइन इट फ्यूजेज विद द पीविक बोन, पीविक सिम्फाइसिस एंटीरियरली आर्टिकुलेशन पार्ट होगा, और पोस्टरली हमारा सैक्रम बोन और इलियम से आर्टिकुलेट करेगा. तो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा दैट इज कॉल्ड सैक्रो इलियम बोन, सैक्रम बोन. सैक्रो इलियक जॉइंट याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे याद करो. दिस वन इज द सैक्रो इलियक जॉइंट. दिस वन
तो यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा सैक्रोइलियक जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट बनेगा पीविक सिम्फाइसिस, दोनों ही इस आर्टिकुलेट मतलब पेल्विक इनलेट में पार्टिसिपेट लेंगे, ठीक है। नाउ कम्स ऑन द पेल्विक आउटलेट। अब ये हमने बताया था पेल्विक इनलेट है, ठीक है। ये जिसके अंदर फिंगर रख रही है दिस इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी। अब हम बात कर देंगे पेल्विक आउटलेट मतलब कुछ यहाँ, ठीक है। तो इसको हम पोस्टीरियर करके आपको दिखा रहे हैं। ये है पेल्विक आउटलेट, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेल्विक आउटलेट। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एंटीरियरली। अब जैसे ऐसे मैंने रखा है, ये है ऐसे, ये है ये पार्ट एंटीरियर, दिस वन इज द पोस्टीरियर। तो हम इसको पलट लेते हैं, ठीक है। एंटीरियरली हमारा क्या क्या रहेगा, एंटीरियरली पहले सबसे चीज़ देखिए, ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे इसको, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। एंटीरियरली क्या है, ये पीविक सिम्फाइसिस, ये पीविक सिम्फाइसिस है, ठीक है। दिस वन इज द पीविक सिम्फाइसिस, ये इसका अपर बॉर्डर है, दिस वन इज द लोअर बॉर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, लोअर बॉर्डर ऑफ पीविक सिम्फाइसिस, ठीक है, एंड पीविक आर्च, दिस वन इज द पीविक आर्च, ठीक है। यही बनता है हमारा, ये बन गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पीविक सिम्फाइसिस, लोअर बॉर्डर ऑफ पीविक सिम्फाइसिस एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। यहाँ पे कॉकिक्स वर्टिब्रा लग जाएगी, फॉर एग्जांपल दिस वन द कॉकिक्स वर्टिब्रा। तो कॉकिक्स बोन, कॉकिक्स बोन में क्या चीज़ हमारी पोस्टीरियरली रहेगी, टिप ऑफ द कॉकिक्स, ठीक है। तो पोस्टीरियरली ऑन ईच साइड हम देखते हैं क्या क्या चीज़ आएंगी ऑन ईच साइड। ये क्या पीविक बोन, इस्चियम पीविस, इस्चो पीविक रैमस, ये दोनों तरफ से इस्चो पीविक रैमस, ठीक है। उसके बाद पीछे आएंगे तो हमारी ये कौन सी बोन रखी है, ये वाली जो मैंने कलर की, इस्चियम बोन, ठीक है। तो ऑन ईच साइड ये तो इस्चोपीविक रैमस, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से एक हमारा लिगामेंट लग जाता है यहाँ ऐसे करके, ठीक है, दोनों साइड ऐसे लग जाता है, दैट इज कॉल्ड सैक्रम बोन से लिगामेंट जा रहा है और ट्यूबरोसिटी पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो ये जो पार्ट है लाइक दिस, मतलब कुछ ऐसे ही लिगामेंट लग गया ये, तो ये हमारा जो ये चीज़ बनी, दैट इज बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक आउटलेट। कैसे, लोअर बॉर्डर ऑफ हमारा कौन सा है, लोअर बॉर्डर ऑफ पीविक सिम्फाइसिस, पोस्टरली टिप ऑफ द कॉकिक्स, ऑन ईच साइड पीविक, ये पूरा क्या है हमारा, ये वाली कनकेविटी पीविक आर्च, ठीक है। फिर हम आएंगे पीविस बोन, इस्चो पीविक रैमस, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से एक लिगामेंट जा रहा है इस सैक्रम बोन से और सैक्रल ट्यूबरोसिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। ये ट्यूबरोसिटी ऑफ द इलियम पार्ट है, इस्चियम तक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। ये जो बाउंड्री बन गई दिस इज कॉल्ड आउटलेट, बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक आउटलेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक कैविटी, ठीक है। पेल्विक कैविटी में सबसे पहले एंटीरियरली हमारा रहेगा पीविक सिम्फाइसिस, दिस पार्ट दिस इज कॉल्ड पीविक सिम्फाइसिस, ऐसे जुड़ा हुआ है पीविक सिम्फाइसिस। एंटीरियरली क्या पार्टिसिपेट लेगा, पीविक सिम्फाइसिस, ठीक है, ये वाला पीविक सिम्फाइसिस, ठीक है। फिर ये क्या है, बॉडी ऑफ पीविस, दिस वन इज द बॉडी ऑफ पीविस। बॉडी ऑफ पीविस में बताया गया था कि सुपीरियर रैमस ऑफ पीविस इंफीरियर, तो इसमें सुपीरियर रैमस ऑफ पीविस पार्ट मतलब पीविक सिम्फाइसिस, बॉडी ऑफ पीविस, यहाँ पर आ जाएगा सुपीरियर रैमस ऑफ पीविस, और ये हमारा पार्ट जो होगा सुपीरियर रामाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्टरली हमारी कौन सी बोन हो जाएगी, सैक्रम हो जाएगी और कॉकिक्स हो जाएगी पोस्टरली, ठीक है। और दोनों साइड बताओ, लेटरल साइड हमारी हो जाएगी पेल्विक सरफेस ऑफ पीविस एंड इस्चियम, पेल्विक सरफेस ऑफ पीविस एंड इलियम है इस्चियम, तो ये पार्ट हो जाएगा, मतलब ये, ठीक है, समझ आया। सबसे पहले एंटीरियरली पीविक सिम्फाइसिस, ये चीज़ दिख रही है जिसको एंटीरियरली पीविक सिम्फाइसिस हो गया, बॉडी ऑफ पीविस हो गया जो मैंने पकड़ रखा, बॉडी ऑफ पीविस, ठीक। रेमाई हो जाएंगे, सुपीरियर रैमस ऑफ पीविस, इंफीरियर रैमस ऑफ पीविस, ठीक। उसके बाद पोस्टरली हमारी सैक्रम हो जाएगी और नीचे हमारी यहाँ पे इंफीरियरली लगी हुई है कौन सी बोन, कॉकिक्स हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड हमारी कौन सी बोन हो जाएगी, आपको पता है ये पीविस बोन और ये वाली कौन, इस्चियम। तो ये वाली पेल्विक सरफेस है, पेल्विक सरफेस ऑफ प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिक एंड इस्चियम, दोनों गुण इसमें पार्टिसिपेट करते, ठीक है। ये है होल बाउंड्री ऑफ द पेल्विक। इसको याद कैसे करें, जहाँ हमारा हाथ रखा है ये से जिस सरफेस को टच कर रहा है वही बाउंड्री में कंट्रीब्यूशन, इधर सैक्रम को टच किया, कॉकिक्स को इधर, पीविक सिम्फाइसिस को इधर, पेल्विक सरफेस ऑफ इलियम एंड इस्चियम को टच किया, तो ये जितने पार्ट इसमें टच पार्ट में आ रहे हैं उनके नाम बोलना है, दैट इज कैविटी, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ पेल्विक कैविटी। नाउ डिस्कस द डायमीटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेल्विस। जब भी हम पेल्विस पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर इसमें कितने होते हैं, पहले सबसे हम इनलेट के डायमीटर पढ़ेंगे, फिर कैविटी के, फिर आउटलेट के।
तो सबसे फर्स्ट वन डिस्कस द डायमीटर ऑफ इनलेट। ठीक है, इनलेट के हमारे डायमीटर देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एपी डायमीटर, मतलब एंटीरियर डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर मतलब एपी डायमीटर। ठीक, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। वो डायमीटर एक्सटेंड करेगा सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू द अपर मार्जिन ऑफ द पेविक सिम्फाइसिस लाइक दिस। ये है दिस वन इज ये हमारा सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये वाला पार्ट। ये है अपर बॉर्डर ऑफ पेविक सिम्फाइसिस दिस वन। तो यहाँ से दिस लाइक दिस, ठीक, दिस अरे ये डायमीटर जो हमारा है दिस इज एपी डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक, एक डायमीटर होगा। सेकंड डायमीटर हमारा आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर के लिए हम सबसे जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है वाइडर जो होता है इनलेट के लिए मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर ले लेंगे, तो मतलब कुछ लाइक दिस, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। तो दिस वन इज द ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, तो एपी डायमीटर, सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू अपर बॉर्डर ऑफ पेविक सिम्फाइसिस, ट्रांसवर्स डायमीटर जो सबसे ग्रेटेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट होगा। अब बात आती है हमारी ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर हम कैसे लेंगे, इट एक्सटेंड फ्रॉम द सैक्रोइलियक जॉइंट, जो मैंने बताया था सैक्रम और इलियम बोन के बीच में बनना, दैट इज कॉल्ड सैक्रोइलियक जॉइंट, टू द सैक्रोइलियक जॉइंट, जहाँ पर हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट और इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, दिस वन इज द इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, ये हमारा कौन सा हो गया ऑब्लिक डायमीटर। और ये ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ मिला दो, ठीक है, ये ऑब्लिक अपोजिट जाएगा ऐसे। अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये जो डायमीटर है दिस वन डायमीटर दैट इज ऑब्लिक डायमीटर। तो एपी डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर एंड ऑब्लिक डायमीटर। नाउ कम्स ऑन द पेल्विक कैविटी, डायमीटर ऑफ द पेल्विक कैविटी। इसके भी एपी डायमीटर, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं एपी डायमीटर। ये एपी डायमीटर कहाँ, ये है हमारा पेविक सिम्फाइसिस, दिस वन इज द पेविक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो उसका मिडिल पॉइंट लेंगे, मिडिल पॉइंट ऑफ द पेविक सिम्फाइसिस टू द थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डायमीटर होगा लाइक दिस इज द एपी डायमीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर जो एक्सटेंड करेगा वो हमारा एक्सटेंड करेगा सैक्रोइलियक जॉइंट, मतलब ये हमारा दिस वन इज द सैक्रोइलियक जॉइंट, लोअर मार्जिन ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट, मतलब लाइक दिस, यहाँ से सैक्रोइलियक जॉइंट टू द वन साइड एंड अदर साइड ऑफ द ऑब्टुरेटर, ये ऑब्टुरेटर फोरामेन है, दिस वन इज द ऑब्टुरेटर फोरामेन, उसका मिडिल पॉइंट ले लेंगे। तो लोअर मार्जिन ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द ऑब्टुरेटर फोरामेन, ये वाला जो डायमीटर है दिस इज द ऑब्लिक डायमीटर। नाउ कम्स ऑन द ट्रांसवर्स डायमीटर, ग्रेटेस्ट, सेम जैसे उसमें था इनलेट में, वैसे ही जो ग्रेटेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट होगा दैट इज ट्रांसवर्स डायमीटर। नाउ डायमीटर्स ऑफ द पेल्विक आउटलेट। ठीक है, तो ये हमारी इनलेट की तरफ फोकस है, उनसे पलटते हैं। ये हमारा हो गया आउटलेट, इसमें डायमीटर देखते हैं, एंटीरियर है, एंटीरियरली, सैक्रम पोस्टरली, और यहाँ पे कॉकेक्स रहेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एपी डायमीटर। एपी डायमीटर एक्सटेंड करेगा, ये हमारा है पेविक सिम्फाइसिस, दिस वन इज द पेविक सिम्फाइसिस, जो अपर मार्जिन ऑफ द पेविक सिम्फाइसिस जो हमने इंक्लूड कर ली थी। ठीक है, अब इसका हम लेंगे लोअर मार्जिन ऑफ द पेविक सिम्फाइसिस, दिस वन इज द लोअर मार्जिन ऑफ द पेविक सिम्फाइसिस टू द कॉकेक्स, टिप ऑफ द कॉकेक्स, ये दिस वन इज द एपी डायमीटर। ठीक है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। नाउ कम्स फ्रॉम द ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द, ये हमने बताया था सैक्रोइलियक, ये हमारा लिगामेंट लगा था, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रम से ट्यूबरसिटी पे गया था, इस्चियल ट्यूबरसिटी। ठीक है, इसका मिड पॉइंट लेंगे और प्यूबिस और इस्चियम बोन, इस्चियोप्यूबिक रेमस का मिड पॉइंट, ये वाला जो डायमीटर है दिस इज द ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द इस्चियोप्यूबिक रेमस, यहाँ से जो डायमीटर होगा दैट इज ऑब्लिक डायमीटर। एंड कम्स ऑन द ट्रांसवर्स डायमीटर, इनर मार्जिन ऑफ द ट्यूबरसिटी, इसकी इनर मार्जिन से यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द ट्रांसवर्स डायमीटर, इनर मार्जिन ऑफ द ट्यूबरसिटी। This is the subpubic angle. It is formed by the fusion of the pubic symphysis bone and inferior ramus of
pubic bone, ठीक है। ये inferior ramus, इसकी margin सी that is this one is the sub pubic angle. It's more than 90 degree. It is angle with gynecoid type. It mainly female. It is normal, and the less than 90 degree angle, this is Gothic type angle. टाइप्स ऑफ पेल्विस, 4 टाइप ऑफ पेल्विस, ठीक है। सबसे पहला gynecoid टाइप, जो इट इज टिपिकल फीमेल पेल्विस, इट ऑब्जर्व 42% इन फीमेल में होता है, ठीक है। इसका शेप होता है, इट इज़ ओवल इन शेप, ठीक है। सेकेंड आता है एंड्रॉइड टाइप, जो 32% उसका इनलेट रहता है, और उसकी शेप जो रहती है वो रहती है हार्ट शेप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंथ्रोपॉइड टाइप, ठीक है। ये हमारी होती है 23% में, ठीक है। इसमें कंप्रेस हो जाता है फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये कितना 23% फीमेल में होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लेटिपोलाइट टाइप, ठीक है। ये इनलेट इज एपी डायमीटर इज कंप्रेस, मतलब दोनों साइड से एपी डायमीटर कंप्रेस हो जाएगा। इट इज़ रेयर टाइप ऑफ द पेल्विस, मेनली 2% फाउंड इन फीमेल, ठीक है।